घने जंगल के बीचों बीच एक पर्वत के शिखर पर एक प्राचीन संत रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास जीवन की परेशानियों का हल खोजने आते थे और वे सभी को अपनी गहरी सीख देकर वापस भेज देते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में पीड़ा और निराशा साफ झलक रही थी। गुरुदेव, अर्जुन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं। लोग मुझे ठुकराते हैं, मुझसे दूरी बना लेते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरी परवाह करे, मुझसे प्यार करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। संत मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले इसी जंगल में एक व्यक्ति रहता था जो हर समय दूसरों की परवाह करता था। वह हमेशा इस बात की चिंता करता था कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। उसने अपना सारा जीवन दूसरों को खुश करने में बिता दिया, लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि लोग हमेशा अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। वह दुखी और हताश हो गया। फिर एक दिन उसने संत की शरण ली। संत ने उसे एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी को लेकर इस झरने के पास जाओ और इसे पानी से भर लाओ, लेकिन एक शर्त है, इसमें से एक भी बूंद छलकनी नहीं चाहिए। व्यक्ति ने बड़े ध्यान से कटोरी में पानी भरा और संत के पास लौटने लगा। रास्ते में वह पूरी तरह से सतर्क था। उसके ध्यान में केवल कटोरी थी और उसका पूरा फोकस इस बात पर था कि पानी छलकने न पाए। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटे, रास्ते में तुमने क्या देखा? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान इस कटोरी पर था कि पानी छलके ना। संत हंसे और बोले, यही जीवन का सत्य है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान खुद पर होगा तो तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जब तुम अपने जीवन की कटोरी को संभालने में व्यस्त होगे तो दूसरों की राय और स्वार्थ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अर्जुन अवाक रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी ऊर्जा हमेशा दूसरों की राय और उनके व्यवहार को समझने में जाती थी, लेकिन उसने कभी खुद को समय नहीं दिया। वह हमेशा बाहरी दुनिया से अपने सुख की तलाश कर रहा था, लेकिन असली खुशी उसके भीतर थी। संत ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अकेले रहने में खुश रहना सीख लोगे, जब तुम खुद की संगति को सबसे अच्छा समझने लगोगे, तभी तुम सच में मुक्त हो पाओगे। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद को निखारने का। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मबोध के थे। उसने प्रण किया कि अब से वह अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि खुद अपने भीतर तलाशेगा। अर्जुन ने कुछ वर्षों तक संत की सेवा की और धीरे धीरे वह भी आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट हो गया। वह अब पहले जैसा अर्जुन नहीं था जिसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत थी। वह अब अपने भीतर ही आनंद खोजने लगा था। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि वही लोग जो पहले उसे अनदेखा करते थे, अब उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन इस बार उसे उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। वह अपने अकेलेपन में खुश रहना सीख चुका था। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल शो सीकर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।